हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है, यूपी की जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो, एक्सप्रेसवे ऐसे हाईवेज होते हैं, ऐसे रोडवेज होते हैं जो हाई स्पीड हमारा मोटरवेज हमारा प्रोवाइड करता है। यानी कि ऐसे हाईवेज जो हाई स्पीड से हमारे व्हीकल्स उसमें क्रॉस कर सके और मॉडर्न टेक्निक से बिल्ट हो, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसवे। ठीक है। और एक्सप्रेसवे क्या करती है, मेजर सिटीज़, अर्बन सेंटर और इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करती है। और अभी यूपी की बात करें तो यूपी में काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं या काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। मेजर एक्सप्रेसवे की बात करें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इसमें है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है। फिर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। देखो, यमुना एक्सप्रेसवे क्या ग्रेटर नोएडा और आगरा को कनेक्ट करती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो चित्रकूट से इटावा को कनेक्ट करती है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा टू लखनऊ कन्वर्ट करती है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ टू प्रयागराज। देखो, ये सब सारे प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेसवे किस मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। इसको आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे देखोगे मेरठ टू प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ टू गाजीपुर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपको आजमगढ़ टू गोरखपुर। ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं कि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कैसे दिखते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। देखो, लगभग सारे एक्सप्रेसवे एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो ये देखो, हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे ये हमारा ग्रेटर नोएडा से एक तरह से आगरा से कनेक्टेड है। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है हमारा चित्रकूट से यहाँ पे इटावा से कनेक्ट करती है। ठीक है। लेकिन जो आपका लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे को मिला देती है। ठीक है, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, इसको मिलाती है। तो इसका मतलब है लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक दूसरे से यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। और लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे से यहाँ पे आप देखोगे बुंदेलखंड, सॉरी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गाजीपुर टू लखनऊ, ये भी हमारा कनेक्टेड है। और गोरखपुर को भी लिंक कर दिया गया इससे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से। फिर यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे जो है मेरठ टू प्रयागराज, ये भी लिंक्ड है। तो सारे ही एक्सप्रेसवे एक दूसरे से लिंक्ड हैं यहाँ पे, और ये हाई स्पीड मोटरवे प्रोवाइड करते हैं। तो किसी को यहाँ पे गाजीपुर से पूर्वांचल से भी जाना है दिल्ली, तो आराम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे फिर यमुना एक्सप्रेसवे को फॉलो करते हुए ये दिल्ली को जा सकता है। ठीक है। तो एक्सप्रेसवे का एक तरह से यहाँ पे नेटवर्क है यूपी में। इसको दिमाग में आप रखेंगे, प्रीलिम्स में भी पूछ ले जाते हैं और आंसर राइटिंग में आप इसको आराम से इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सबसे पहले यहाँ पे 2018 जुलाई 2018 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था पीएम मोदी के द्वारा, और 2021 में ये बन गया। ठीक है। तो 2018 से 2021 यानी कि लगभग में 3 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कर लिया गया। और ये हमारा 6 लेन एक्सप्रेसवे है और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, इसको एक्सपेंड हम फ्यूचर में 8 लेन में भी कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 341 किलोमीटर। और ये लखनऊ में आप देखोगे चौधसराय विलेज है, जो कि आगरा लखनऊ हाईवे से जुड़ा हुआ है। और ये आ, हदरिया विलेज है गाजीपुर, यहाँ पे कनेक्ट करता है। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, लखनऊ चौथसराय विलेज से, और हदरिया जो विलेज है गाजीपुर वहाँ पे एंड होता है। टोटल लेंथ 341 किलोमीटर है। ये डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या से ये गुजरती है, अभी ध्यान रखिएगा। सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन डिस्ट्रिक्टों से हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस यहाँ पे पास होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन थी जो कि कंस्ट्रक्ट किया है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पूर्वांचल एक्सप्रेस
को डेवलप किए गए हैं, और यही अथॉरिटी आपको पता होगा यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसकी भी नोडल एजेंसी है डिफेंस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो याद याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को डेवलप किया है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के। तो ऑब्वियस सी बेनिफिट आपको नज़र आ रहे होंगे, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, ईस्टर्न जो यूपी है उसको दिल्ली से जोड़ देगा। ठीक है, वैसे तो पूरे जो यूपी के सारे क्षेत्र को जोड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली आप देखोगे तो ईस्टर्न यूपी को दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का आवागमन और गुड्स के भी जो फ्लो है वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ को तो जोड़ता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली दिल्ली को भी जोड़ता है। और जो ईस्टर्न यूपी के जो भी हमारे मेजर जो सिटीज़ हैं, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर, इसमें हमारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो पहला यहाँ पे बेनिफिट हमारा हो गया कनेक्टिविटी पे इम्प्रूव। दूसरा हमारे बेनिफिट यहाँ पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जिस जिस एरिया से गुजरी है वहाँ पे क्या होगा, उसके जो बाजू में बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे, क्योंकि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है, माल आ भी सकते हैं, माल जा भी सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे, जैसे हैंडलूम की इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्टोरेज प्लांट होंगे, मंडीज होंगे, मिल्क वेस्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पे होंगे ईस्टर्न यूपी में। और अपने गुड्स को आराम से दिल्ली तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बूस्ट करेगा। और इसके अलावा यहाँ आप देखोगे पीपल का भी आगमन होगा। ठीक है, टूरिज़्म जो है यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, तो इसकी वजह से जॉब क्रिएशन और इनकम जनरेशन हमारा होगा ईस्टर्न यूपी के लिए मेनली। इसके अलावा हम देखोगे तो डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी हमारी इसकी इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप डिजाइन की गई है, जो कि इमरजेंसी केस में ये जो एयरफोर्स के हमारे विमान है, फाइटर प्लेन है, इमरजेंसी में यहाँ पे लैंडिंग कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो डिफेंस पर्सपेक्टिव से हमारी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी देता है, क्योंकि ये नेपाल वाले जो बॉर्डरिंग एरिया है आ, उसको ईजिली कनेक्ट करता है हमारा दिल्ली से, जिसकी वजह से कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कभी ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पे आर्मी भेजना है या डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजने हैं, तो बहुत इजीली हम जल्दी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू हम बॉर्डर एरिया में भेज सकते हैं, नेपाल बॉर्डर पे या चाइना बॉर्डर पे भी उधर। ठीक है, तो कुल मिला के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काफ़ी हमारे बेनिफिट्स हैं। कनेक्टिविटी भी हमारी इंप्रूव करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंश्योर करेगी वहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रेटजिक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन। आज हम लोग यहाँ पे यूपी में एक्सप्रेसवे के बारे में डिस्कस किए, और ख़ासकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में आपको प्रीवियस के जो भी क्वेश्चंस के सलूशन है उसके लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहाँ पे जाके अपना नोट्स आप बना सकते हैं, और इस वीडियो का भी नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।